तो फ्रेंड्स, मैं मनीष आज मैं कक्षा 10वीं का गणित विषय का असाइनमेंट लेकर आया हूं माह दिसंबर का। इस असाइनमेंट में आए हुए सभी प्रश्नों का हल मैं समझाने के साथ साथ इसका नोट्स भी दे रहा हूं, जिसके आधार पर विद्यार्थी अपने असाइनमेंट को पूरा कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर बाकी दो भुजाओं का भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक सरल रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है। इसके लिए सर्वप्रथम त्रिभुज ABC बनाएंगे। वहाँ पर क्या करें, BC भुजा के समानांतर एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम है DE। तो हल में दिया है त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC। हमें सिद्ध करना है AD अपॉन DB AE अपॉन EC। रचना में क्या करेंगे, B को E से तथा C को D से मिलाया। अब क्या करेंगे, EF AB भुजा पर लंब खींचा, DG लंबवत रेखा खींचा AE पर। उत्पत्ति हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। सबसे पहले हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, चित्र के आधार पर क्या होगा, 1/2 गुना AD इंटू EF अपॉन 1/2 गुना BD इंटू EF। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, AD अपॉन BD, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज CDE में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना AE गुना DG 1/2 EC गुना DG। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, AE बटे EC। एक ही आधार DE और एक ही समानांतर रेखा यानी कि DE समानांतर BC के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 1, 2 और 3 से तो क्या होगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। हम लोगों ने ज्ञात किया था कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या आया था, AD बटे BD इक्वल टू AE बटे EC। इसी को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसके लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC। दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B कितना है, 90 अंश। हमें सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग AB का वर्ग धन BC यानी कि आधार का वर्ग। रचना करेंगे यहाँ पर BD लंबवत रेखा खींचेंगे, BD लंब खींचा AC पर। उत्पत्ति में क्या लेंगे, त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ADB यानी कि कोण ADB बराबर कोण ABC क्या है, प्रत्येक 90 अंश। कोण A बराबर कोण A, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC कहाँ से आया, AA समरूपता उपप्रमेय से। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि AD बटे AB अब बराबर AB बटे AC। अगर इसको हल करेंगे तो क्या होगा, AB का स्क्वायर बराबर AD डॉट AC। उसी प्रकार त्रिभुज BDC व त्रिभुज ABC में कोण CDB इक्वल टू कोण ABC इक्वल टू क्या है, प्रत्येक 90 अंश। कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ है। त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC AA समरूपता उपप्रमेय से। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं DC अपॉन BC इक्वल टू BC अपॉन AC। आगे इसको हल करने पर BC का वर्ग बराबर
DC डॉट AC, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AD डॉट AC प्लस DC डॉट AC। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC को उभयनिष्ठ निकालने पर क्या बचा? AD प्लस DC। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC डॉट AC। AD प्लस DC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC। इस तरह से AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर सिद्ध हुआ। प्रश्न क्रमांक 3 है, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर और दो समानांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चित्र को अच्छे से बना लेना। माना कि एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है? O है, इसकी बराबर जीवाएं AB तथा क्या है? PQ है। दोनों बराबर तथा क्या है? समानांतर है, अतः इसकी केंद्र O से दूरी भी क्या होगी? बराबर होगी। तो चित्र में दिख रहा है कि OM बराबर ON बराबर 12 सेंटीमीटर होगा। O से M, O से N कितना होगा? 12 सेंटीमीटर का। और OP यहाँ पर जो त्रिज्या है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर प्रश्नानुसार दिया गया है। त्रिभुज ONP क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस नियम लगाने पर OP का स्क्वायर इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर। OP यहाँ पर क्या है? त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान दिया है 20 का स्क्वायर धन ON का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर धन PN का वर्ग। 400 बराबर 144 धन PN का वर्ग, तो PN का वर्ग बराबर हम लोग लिख सकते हैं 400 माइनस 144, तो PN का वर्ग हो जाएगा 256। तो PN बराबर वर्गमूल 256, तो वर्गमूल 256 का मान होता है 16 सेंटीमीटर। जीवा PQ बराबर AB, जीवा क्या है यहाँ पर? PQ और AB, तो ये क्या होता है? 2 गुना PN, यानी कि इसका मान हो जाएगा 16 गुणा 2 यानी कि 32 सेंटीमीटर। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो चित्र को अच्छे से देख लेना। दिया है यहाँ पर क्या है? AP और AQ बाह्य बिंदु A पर वृत्त पर खींचे गए दो स्पर्श रेखाखंड है। यहाँ पर AP और AQ क्या है? दो स्पर्श रेखाखंड है। हमें ज्ञात करना है AP बराबर AQ। रचना, वृत्त के केंद्र O से AP तथा Q को मिलाया, तो सबसे पहले हम लोग किसको लेंगे? त्रिभुज OPA में तथा OQA में, तो OP बराबर OQ, एक ही वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं। OA बराबर OA, उभयनिष्ठ क्या है? भुजाएं। त्रिभुज कोण APO बराबर कोण AQO बराबर 90 अंश। कैसे आया ये? स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो त्रिभुज OPA समरूप होंगे, यानी कि सर्वांग सम होंगे त्रिभुज OQA, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। AP बराबर AQ, कैसे आए ये? सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। तो इस तरह से क्या हुआ? सिद्ध हुआ। प्रश्न का आखिरी प्रश्न है, इस असाइनमेंट का आखिरी प्रश्न है, त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर CA बराबर 6 सेंटीमीटर और रचना के पद भी लिखिए। इस तरह से चित्र को बना सकते हैं। तो इसके रचना के पद, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम AB बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, फिर A को केंद्र मानकर, तो A तथा B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप काटा जिसे C नाम दिया, फिर A को C से, B को C से मिलाया। फिर क्या किए हम लोगों ने? AC का समद्विभाजक, यानी कि AC का लंबार्धक I1 खींचा और BC भुजा का समद्विभाजक I2 खींचा, यानी कि लंबार्धक I2 खींचा, जो एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है। अब O को केंद्र मानकर OA को त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरती है। यही क्या है? अभिष्ट परिगत वृत्त है।
इसके इस आधार पर देख सकते हो, पहले पॉइंट में मैंने लिखा है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ए तथा बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप काटा जिसे सी नाम दिया। ए और बी को सी से मिलाया, इस तरह त्रिभुज की रचना हुई। ए सी भुजा और बी सी भुजा का लंबार्धक यानी कि समत्रिभाजक I1 और I2 खींचा जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ओ को केंद्र मानकर और ओ ए को त्रिज्या लेकर वृत्त बनाया जो त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों से होकर गुजरती है। तो इस तरह से यही क्या है, अभिष्ट परिगत वृत्त है।